नमस्कार भाई दोस्तों, लगता है ये बीजेपी वाले ना पूरे देश का मटिया मेट करवा के ही मानेंगे। हद की बात है कि एक कैबिनेट मंत्री ऐसा बयान दे रहा है, किसके लिए? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के लिए। ऐसा बयान तो ना कोई आम इंसान भी देते समय पर सोचेगा, 1000 बार सोचेगा, क्योंकि ये मीडिया के अंदर आता है, नेशनल मीडिया में आता है, फिर इंटरनेशनल लेवल पर भी चला जाता है। अगर ऐसे बयान इंटरनेशनल लेवल पर जाएंगे, अगर वो बयान ट्रंप ने सुन लिया तो क्या एक्शन होगा उसके ऊपर, और क्या एक्शन लेगी बीजेपी अपने कैबिनेट मंत्री के ऊपर जो उन्होंने ऐसा बयान दिया है ट्रंप के लिए। अमेरिका का राष्ट्रपति है वो भी शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति, सबको पता है इस चीज का। उसने तो फिर बोल दिया, अभी जो कंबोडिया और थाईलैंड का युद्ध चल रहा था, बोले या तो समझौता करवा लो, नहीं तो भारत पाकिस्तान की तरह तुम्हारा समझौता सीज फायर करवा दूंगा मैं। उसने फिर नाम ले दिया, 27वीं बार बोल दिया कि भारत पाकिस्तान का सीज फायर मैंने करवाया है। उसके ऊपर तो मोदी जी तो कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन मोदी जी के मंत्री जी है ना, लगता है ये ना पंगा लेके छोड़ेंगे। अभी तक पंगा चल रहा था, ठीक है तुम पाकिस्तान से पंगा ले रहे थे भाई, ठीक है उसको मिट्टी में मिला देंगे, ये कर देंगे। अब ट्रंप को मिट्टी में मिलाने की बात करने लगे। ट्रंप को मिट्टी में मिला दोगे? ट्रंप पागल है, मतलब हद की बात है ये। आज तक मोदी साहब ने खुद अपने मुंह से कोई एक शब्द भी नहीं बोला है ट्रंप के खिलाफ, एक शब्द भी नहीं। लेकिन मोदी साहब के मंत्री तो हद ही करके, ये राज पुरोहित है, महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री हैं बीजेपी के, ये बोल रहे हैं देश का प्रधानमंत्री कैसा हो। प्रधानमंत्री तो आप जानते ही हैं, विश्वविख्यात है। 3 महीने से वो ट्रंप रोज फोन कर रहा है, रोज। मोदी जी फोन नहीं उठा रहे, सच्ची बात बोल रहा हूं, पागल हो गया है वो। ट्रंप को बोल रहे हैं ट्रंप पागल हो गया है। नहीं होगा तो आगरा में भर्ती करवाना पड़ेगा, उसके दिन आने वाले हैं। जो मोदी से टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। मतलब कि ट्रंप को मिट्टी में मिला देंगे ये। हद की बात है भाई। मतलब ये तुम जो छिछुरापन करते हो, तुम ये होड़ लगी हुई है चापलूसी की होड़, इस चापलूसी की होड़ में तुम कहाँ पे जाके पंगा ले रहे हो? सोचा तुमने? तुम जाके सीधा ट्रंप से पंगा ले रहे हो। और ट्रंप ने तो पहले ही बोल रखा है, टैरिफ किंग है। जब प्रधानमंत्री साहब खुद गए थे वहां पर, अमेरिका में गए थे, प्रधानमंत्री को साइड में खड़ा करके ट्रंप ने कैसी कैसी बातें बोल दी थी। ट्रंप ने ऐसी ऐसी बातें बोल दी जो कोई आज तक कोई राष्ट्रपति नहीं बोल पाया था अमेरिका का। उसने तो बोला था भारत पाकिस्तान का सीज फायर मैंने करवाया, तब कोई क्यों नहीं बोला? उसने बोला कि मैं भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों को एक साथ एक टेबल पर बैठाऊंगा, तब कोई क्यों नहीं बोला? उसने बोला भारत और पाकिस्तान दोनों शक्तिशाली देश हैं, दोनों को एक समान बताया था, एक समान। उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर मेहरबान हो गया, पाकिस्तान पे ही मेहरबान हो गया अमेरिका, तब तो नहीं बोला कोई कुछ। अब ये मिट्टी में मिलाने की बात कर रहे हैं। उधर से ट्रंप ने बोल दिया कमला हैरिस के ऊपर मुकदमा चलाऊंगा, इसने पैसे लिए थे। तुम हर चीज को फंसवा देते हो, तब कोई क्यों नहीं बोला? जब हथकड़ियां लगा लगा के भारतीयों को भेजा जा रहा था अमेरिका के द्वारा, तब तो मुंह नहीं खोला मोदी साहब ने। और ये मंत्री साहब बोल रहे कि ट्रंप पागल हो गया है। मतलब ये लोग वो बात बोल रहे हैं जो जनता सुनना चाह रही है, लेकिन बोलनी किसको चाहिए? बोलनी चाहिए प्रधान सेवक को, प्रधानमंत्री साहब को बोलनी चाहिए। लेकिन बोल कौन रहा है? एक मंत्री बोल रहा है। ये इन्होंने मीडिया में तो बयान दे दिया, छाती चौड़ी करके बयान दे देते हैं, ये कुछ भी उलझुल बयान दे देते हैं। अपने देश में चल जाता है उलझुल बयान। अगर ये उलझुल बयान अमेरिका तक पहुंच गया तो सीधा पंगा हो जाएगा ना, और पंगा ले सकते हो अमेरिका के साथ। अमेरिका का ए भी नहीं बोल पाओगे फिर। अगर ट्रंप ने कोई एक्शन ले दिया, जबकि वो तो एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है, 1 अगस्त से एक्शन शुरू होगा, 17 अगस्त की वैसे तैयारी कर रखी उन लोगों ने। मतलब एक बात तो है, ना चाहते हुए भी ना ये लोग खालसा राज लेके आएंगे। और अमेरिका ने घोषणा कर दी ना तो सारे के ना सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी, ये भी याद रखना। और ये सिट्टी पिट्टी अपनी गुम करवाएंगे, खुद करवाएंगे। शाबाश, ऐसे ऐसे मंत्री होने चाहिए बीजेपी के अंदर, जो ताकि ऐसा पता चल सके। एक बोल रहे हैं, मोहन भागवत साहब का बयान सुन रहे थे हम, बोला भारत सोने की चिड़िया नहीं बनेगा। बोला सोने की चिड़िया नहीं, भारत तो शेर बनेगा, शेर। मतलब शेर का कोई अच्छी चीज बोल रहे क्या? फिर भी जानवर ही बना रहे हो ना देश को। हम मंत्री आज हैं, प्रधानमंत्री आज मोदी है, राष्ट्रपति वहां पे ट्रंप है, ये हमेशा तो रहेंगे नहीं, वो भी बदली होंगे। लेकिन इस टाइप का बयान एक देश के, एक शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति के लिए, क्या सोच रहे हैं आप? ये शोभनीय है? मतलब कि आप एक आम इंसान भी बोलते समय पे सोचेगा ऐसा। और आजकल तो सोशल मीडिया के ऊपर नजर रखी जाती है, मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, सबके ऊपर नजर रखी जाती है। अगर ये बयान गलती से पहुंच गया और ट्रंप साहब ने बयान सुन लिया और किसी ने ट्रांसलेट करके सुना दिया उनको ये बयान, तो क्या नतीजा निकलेगा? कभी सोचा आपने? वो नतीजा निकलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते, आपकी सोच से ऊपर का नतीजा निकलेगा। और ये नतीजा आएगा, गारंटी है इस चीज की, इस चीज का नतीजा आएगा। जो ये राज पुरोहित ने बोला है ना, ये पुरोहित के बयान का नतीजा निकलेगा। ऐसा नतीजा निकलेगा कि लोग सोचते रह जाएंगे, सोचते। अब तक तो शायद ट्रंप भी सोच रहा था कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, तो अपना मित्र देश है, कोई बात नहीं है। लेकिन ये लोग लगता नहीं कि कोई बात है नहीं के ऊपर
रुक जाएंगे। ट्रंप के पास ये बयान पहुंचेगा ही पहुंचेगा। और अमेरिका ने अगर ये बयान सुन लिया, नहीं पहुंचता है तो पहुंचा देना भाई। ये पुरोहित साहब बोल रहे हैं कि ट्रंप पागल हो गया है, उसको आगरा पागल खाने में भर्ती करवाना पड़ेगा और मोदी से टकराएगा, वो मिट्टी में मिल जाएगा। मतलब ट्रंप मोदी से टकरा रहा है। ट्रंप ने एक बार भी फोन किया था, मोदी साहब ने केरला रैली में भी बोला था कि ट्रंप का फोन आया था, जब लंच पर बातचीत करते हैं। और 3 महीने से हर रोज लगातार ट्रंप फोन कर रहे और मोदी साहब फोन नहीं उठा रहे। हद की बात नहीं है ये। मतलब बयान देते समय थोड़ा बहुत सोचते हैं, नहीं सोचते हैं। पढ़े लिखे इसलिए बोलते हैं कि नेता होना चाहिए ना, थोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए, थोड़ा बहुत सेंस होना चाहिए उसके अंदर। ये बिना सेंस की बात कर देते हैं। नॉन सेंस वाली बात तो खुद करते हो तुम, और फिर उसके बाद तुम सोचते हो कि इसका रिजल्ट अच्छा निकलना चाहिए। मतलब ये जो गोबर खाने वाले ना, मूत्र पीने वाले, उनको तो ये बात अच्छी लगेगी, हाँ भाई ट्रंप को मिट्टी में मिला रहे बीजेपी। लेकिन जो पढ़ा लिखा होगा ना, उसको पता तुमने क्या बोल दिया। एक तो पहले बोल रहा भारतीयों को नौकरी नहीं दूंगा, ट्रंप ने पहले बोला भारतीयों को नौकरी नहीं देनी है। तुम ऊपर से और ऐसे बयान दे दे के ना, जो बचा खुचा कुछ बच रहा होगा ना, उसको भी खत्म करवाओगे, उसको भी खत्म करवाओगे। हद की बात नहीं है। एक ऐसा नॉनसेंस वाला बयान एक कैबिनेट मंत्री, चलो ठीक है कोई एमएलए एमपी जो मंत्री परिषद में नहीं है वो बयान दे देगा, वो चल जाएगा, वो बयान चल जाता है, यहाँ पे चल जाता है, बाहर तो नहीं चलता खैर, लेकिन यहाँ पे चल जाता है। वो कुछ भी उलझुल बोल देते हैं। लेकिन इतना उलझुल बोलना एक कैबिनेट मंत्री के द्वारा, क्या पुरोहित जी के ऊपर एक्शन लेंगे मोदी साहब? उनको कैबिनेट से बाहर फेंका जाएगा निकाल के? है इतनी हिम्मत? कैसे बोल दिया ट्रंप पागल हो गया है, आगरा भर्ती करवाना पड़ेगा, मिट्टी में मिला देंगे ट्रंप को। मतलब कमाल ही हो गया। अभी देखना इसका बयान फिर आ जाएगा। बयान से पलटी बड़ी जल्दी करते हैं ये। अब बयान आ जाएगा, मेरे शब्दों को तरोड़ मरोड़ के पेश किया गया, जैसे वो अनिरुद्धाचार्य बोल रहा, बोला मैंने तो ये बोला ही नहीं, जबकि उसका वीडियो वायरल हो रहा है, पूरा वीडियो वायरल हो रहा है, कोई एआई जनरेटेड वीडियो नहीं है, इसका भी एआई जनरेटेड बयान नहीं है, खुद बोल रहा है मीडिया में बैठ के। और इस बयान का रिजल्ट जल्द ही मिलने वाला है, मिलेगा इस बयान का रिजल्ट। और लो पंगा तुम, ठीक है तुम पंगा ले लेते, कुछ भी होता, देश में चुनाव आते थे तो पाकिस्तान से पंगा होता ही होता था, या कहीं पर आतंकवादी हमला हो जाता था। लेकिन अब देश में चुनाव और तुम डायरेक्ट पंगा ट्रंप से ले रहे हो, ये तो कमाल हो गया भाई। वो बोलते हैं ना, जब उल्टे दिन लगते हैं ना किसी के, तो ऊँट पर बैठे हुए भी कुत्ता काट लेता है, ऊँट पर चढ़े हुए कुत्ता काट लेता है। जब उल्टे दिन आते हैं, लगता है तुम्हारे उल्टे दिन आ चुके हैं, और आज से शायद शुरुआत हो जाएगी तुम्हारे उल्टे दिनों की। आज 28 तारीख होगी ना, आज से शुरुआत होने वाली उल्टे दिनों की। झोला भी उठेगा और भागोगे, उसके बाद बयान देना तुम ऐसे उलझुल। और याद रखना वो ट्रंप है, वो भूलता नहीं बात को, क्योंकि ट्रंप खुद को नहीं पता, ट्रंप को खुद नहीं पता होगा वो कब क्या एक्शन लेके खड़ा हो जाता है, वो कब कौन सा एक्शन लेगा उसको खुद को ही नहीं पता है। इसके ऊपर तो एक्शन होगा ही होगा। और इस एक्शन का रिएक्शन जब देखोगे ना, जब रिएक्शन अमेरिका की तरफ से आएगा, तब तुम भागोगे, मना करोगे, हमने बयान नहीं दिया, मना करेंगे देख लेना। लेकिन पुरोहित साहब अब मना करने से कुछ नहीं होगा, अब मना नहीं कर सकते। ये बयान तो मीडिया में चल रहा है ये बयान है, और ऐसे बयान खूब वायरल होते। ये लोग सस्ती पब्लिसिटी के लिए ना कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते, उसका नुकसान देश को उठाना पड़ता है, देश के युवाओं को उठाना पड़ता है। थोड़ा दिमाग लगाओ इस बात के ऊपर। इसको भुगतेंगे युवा, जो युवा अमेरिका जाना चाहते हैं ना, वो भुगतेंगे इस बयान को, वो उल्टा भगाएगा वो। अभी तक तो हथकड़िया पीड़िया थी, पता नहीं किस तरीके से भेजेगा। आप लोगों को क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक को यूट्यूब चैनल बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।